हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो मैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, ये दोनों स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 2025 का पेपर दिया है और जो 2026 का पेपर देना चाहते हैं। हालांकि ये वीडियो बनाने के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई प्रिपरेशन की है, और बस माइंड में आया क्योंकि आप लोगों की मेरिट लिस्ट देखी थी मैंने, तो माइंड में आया कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि पहले मैंने जो एक वीडियो बनाई थी वो पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए थी, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा टफ़ होता है, मतलब उतना भी नहीं आता, तो एनसीईआरटी से सब, पर नर्सिंग के कंपैरिजन में देखा जाए तो उनका सिर्फ एनसीईआरटी है, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो। तो मैंने सोचा कि उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर। और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं बताऊँ आपको कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि पेपर आसान होता है, आप लोग कर ही लेते हैं सारा। पर इस बार की जो मैंने कट ऑफ देखी है और जो मेरिट लिस्ट देखी है, उसके हिसाब से मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो आपका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है 2026, जो 2026 वाले स्टूडेंट हैं उनका क्या अप्रोच रहना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि आप बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश पे फोकस करो, 60 नंबर वहीं से ले लो, क्योंकि जो अभी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार दिए, तो जो जनरल है उनका कम से कम 54 है। तो आप सोच सकते कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब इससे नीचे वाले तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं। और अगर अगली साल तक भी ऐसा रहा तो सोच सकते कि आपको कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के भरोसे नहीं रह सकते। इसमें भी सभी 60 में से 60 नंबर स्कोर नहीं कर सकते। और अगर मैं आपको बोलूँ कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग कर दो, फिर भी आपका स्कोर कितना ही चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 80 तक। तो ये है, पर इस बार आपको एक अच्छी अप्रोच रखनी चाहिए कि आप एकदम डेफिनेट श्योर हो जाओ कि बस मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि इस बार भी 80 से ऊपर काफ़ी बच्चे, तो 80 में भी लोगों को गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ें तो आपको मेरिट लिस्ट देख के, कट ऑफ देख के और क्वालिफाइंग मार्क्स देख के पता चली गई होंगी कि इस बार कितना हाई कट ऑफ जा रहा है। अब 2026 स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले जो 2025 वाले हैं, देखो जिनका तो 50 से कम है, काउंसलिंग कर ही नहीं सकते, ना उसको एडमिशन मिलेगी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, मतलब प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि वक्त रहते अगर आप फिर से तैयारी करना चाहते हैं 2026 के लिए, तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अब काउंसलिंग का वेट मत करो, रिज़ल्ट का वेट मत करो, क्योंकि सितंबर आ जाएगा, फिर दिसंबर, फिर मई, फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि टाइम कैसे निकल गया है। तो जो स्टूडेंट 26 वाले हैं वो, उनको पहला सजेशन यही है कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें पढ़ने के लिए, काउंसलिंग का वेट मत करो। बाकी जिनका 54 से प्लस मार्क्स है, ठीक है, जिन लोगों ने तो प्राइवेट से करनी है एडमिशन, तो उनको तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, उनका तो चलो ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेट है कि हमने करनी है इस बार नर्सिंग। पर जिन लोगों ने प्राइवेट से भी नहीं करनी है और वो फिर से चाहते हैं कि हम फिर से तैयारी करें, तो अब आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वही 6-7 महीने होते हैं। तो अगर इन 6-7 महीनों में आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, तो हो सकता है 2026 में आप कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट ले लो। इसके लिए चाहिए आपको कि सबसे पहला आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको अभी से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो बच्चे लास्ट के हैं, मतलब जो 2-3 महीने में तैयारी करते हैं, उनके लिए भी मैं बताऊंगी, पर अभी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम है, इस चीज़ को अच्छे से यूज़ करो। आप जो 6-7 महीने, अगर आप 6-7 महीने में अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप डेफिनेट है कि गवर्नमेंट सीट ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो अगर आप सितंबर से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने नोट्स बनाने हैं। जिनके पास अपने नोट्स हैं उन्होंने लेक्चर लगाने, चाहे आप ऑनलाइन लगा रहे हैं चाहे ऑफलाइन, आप लोगों को फिर लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है, सेकंड,
जो आप नोट्स है उनका मैं एक तरीका बताती हूँ कि शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, ताकि जब लास्ट के दिन भी हो तो आपको आसानी से रिवाइज़ करने को मिल जाए। पहला ये है कि नोट्स बनाओ। जब आप नोट्स बना के ख़त्म हो जाए तो आपने खुद रिवीज़न करना है, और जब आप रिवीज़न करेंगे उसी टाइम आपने एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट्स लाइन है उनको हाईलाइट करना है। साथ में आप ये कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि हाँ जी यहाँ से पूछा जा सकता है या कोई वन लाइनर क्वेश्चन है, वो आपने नोटबुक में लिखना है। देखो जो बायोलॉजी है उसमें तो आप सिंपली हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि इतना आप लिख नहीं पाएंगे, +1 +2 दोनों होता है। तो बायोलॉजी में आप करना कि जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है या जो इम्पोर्टेंट डेट्स है या साइंटिस्ट के नेम है तो वो आपने अंडरलाइन करने हैं, ताकि आप रिवाइज़ कर सके। पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं यही कहूँगी आपको कि आप एक अलग से नोटबुक लगाए, उसमें आपने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखना है। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, फिर जो न्यूमेरिकल होते हैं वो काफ़ी कम ही आते सॉल्व करने के लिए, पर वो लिख लिए। ठीक है, जैसे जैसे आप अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लेक्चर लगाएंगे या फिर रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद आपने एक नोटबुक पे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं उस चैप्टर से। तो आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ये कर सकते हैं, बायो में सिंपल अंडरलाइन करना है। और ये अगर आप अभी से करेंगे तो आप अच्छे से बना सकते हैं। देखो अभी से करोगे तो नोट्स अच्छे बनेंगे, लेक्चर आप पूरा अटेंड कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जो मैंने आपको बोला कि एक नोटबुक लगाओ जिसमें आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे केमिस्ट्री में भी आप देखो कि जो नर्सिंग है उसमें तो उतना ऑर्गेनिक से नहीं पूछा जाता है, पर ऑर्गेनिक में काफ़ी रिएक्शन है, तो कई बार रिएक्शन के नाम भी आ सकते हैं आपको, तो आपने वो भी लिखने हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन जो आपको लगता है, क्योंकि आपने PYQ तो देखा ही होगा 2022, 23, 24 और 25 का, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये आपने ऑब्ज़र्व कर लिया होगा, तो आपको उसी हिसाब के क्वेश्चन लिखने हैं। ये क्वेश्चन लिखने इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जब लास्ट टाइम हो, लास्ट के 20 डे, तो आप क्विक रिवीजन कर सकें। हालांकि आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, पर देखो यूट्यूब में उतना कंटेंट है भी नहीं। ठीक है, जो है वो थोड़ा हाई लेवल का है, हिमाचल के लिए उतना पूछा नहीं जाता है। तो इसमें मेन बात ये है कि आप जितना सेल्फ स्टडी करेंगे, किसी और के भरोसे ना रह के जितना सेल्फ स्टडी करेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो ये करना है। बाकी जो PYQ है नर्सिंग के 22, 23, 24 और 25, 2025 का तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया है अच्छे से। बाकी जो है वो भी मैं अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पे, ताकि आपको एक रफ़ आइडिया हो जाए कि कितना टफ़ आता है पेपर या क्या लेवल है पेपर का। तो ये करना है आपने, और यही सब करना है। और मतलब अभी से तैयारी कर दो, सितंबर चल रहा है अभी, और अभी से आप तैयारी करेंगे तभी आप अच्छा स्कोर करेंगे और सबसे आगे जाएंगे, और तभी गवर्नमेंट कॉलेज आप ले सकते हैं। बाकी जो एट द एंड है उसमें देखो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसकी मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखी है पहले, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो लास्ट के डेज़ के लिए रहते हैं। मैंने खुद 4 साल का पेपर पूरा ऑब्ज़र्व किया है और उसके बाद आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाई है। तो अभी तक तो यही है कि आप इस तरह से करें। लास्ट में ये है कि जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो आपके लिए बेनिफिट है। इसके लिए चाहे आपने अलग से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी होगी या कुछ भी, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो ये वीडियो इस वक्त बनाने का ये पर्पज़ था कि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे जिनका कम स्कोर आया है वो कहीं इसी उलझन में ना रहे कि काउंसलिंग हो जाए, फिर ये हो जाए, क्या पता लग जाए नंबर, या अपना टाइम वेस्ट ना करे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बहुत जल्दबाजी में बना दी है कि आप बस टाइम वेस्ट मत करो, आप पढ़ना स्टार्ट कर लो। अब जो भी हो रहा है, जिन लोगों को मिलना है कॉलेज वो तो मिलेगा। देखो कट ऑफ तो सिंपल सी है, जो गवर्नमेंट का है वो, यहाँ देखो, जो गवर्नमेंट का है वो 75+ ही जाएगा इस बार। जनरल में तो मतलब ये समझो कि 80 तक है, कि 80 और 80 से ऊपर नंबर है उनको मिल सकता है कहीं कॉलेज। तो ये है कि 75+ जिनके हैं उनको मिलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी सबको नहीं, कुछ कुछ को।
तो अब आप इन उलझनों में मत फँसे रहो कि काउंसलिंग हो जाए, फिर ये हो जाए, वो हो जाए। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने स्टडी पे ध्यान देना है और आप पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं लगेगा कि कैसे निकल गया है। बाकी जो काउंसलिंग है अभी, देखो काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। 14 तारीख से लेकर 18 तक आपकी फॉर्म फिलिंग है। तो फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है ये सब मैं बता दूंगी। काउंसलिंग ये जो चीज़ें हैं, जैसे काउंसलिंग कैसे करनी है, प्रेफरेंस कैसे देनी है, हालांकि मैंने एक वीडियो में बता भी दिया है, पर ये सारी वीडियो मैं आपको देती रहूँगी टाइम टू टाइम, जैसे जैसे डेट दी है हमारे को, तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएंगी। तो आपको ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जिनके कम नंबर है और जो फिर से तैयारी करना चाहते हैं, या जो फ्रेशर है जो 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम मतलब 1-on-1 बात करते हैं और काफ़ी सही है वहाँ पे। फिर आप सब पूछ सकते हैं मेरे से, और मैं भी वहाँ अवेलेबल हूँ आपके लिए। बाकी ये वीडियो यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।